हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। फुलहम वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड, बिग गेम है भाई यूनाइटेड के लिए, फुलहम के लिए भी। बट हम बात करेंगे आज, मैं तुम्हें दिखाऊंगा दो लाइनअप दिखाऊंगा मैं यूनाइटेड के, क्योंकि एक जो मेरे को लगता है माइकल कैरिक खिलाएगा और एक जो मुझे लगता है मैं खिलाना चाहूंगा। तो उसके बारे में बात करेंगे, कौन कौन से प्लेयर हमारे नहीं है, क्या होगा इस गेम में। फुलहम पे भी ध्यान देंगे, उनका लाइनअप कैसा हो सकता है, वो उनके कौन से बड़े बड़े प्लेयर वापस आ रहे हैं और कुछ प्लेयर उनके भी मिसिंग है, क्या वो हमें हर्ट कर सकते हैं। मेरी प्रोबेबिलिटी क्या है कि यूनाइटेड जीतेगी, फुलहम जीतेगी, और मेरी स्कोर प्रेडिक्शन क्या है, सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। डिटेल में बात करेंगे इस गेम के बारे में, लीग फॉर्म वगैरह सब कुछ देखेंगे गेम के। सो वो जरूर करेंगे, बट ऑफ कोर्स हम उसके बियॉन्ड भी बात करेंगे। कुछ ट्रांसफर से रिलेटेड न्यूज है, बहुत बड़ी नहीं है, बट वो आपके सामने शेयर करनी बहुत जरूरी है, इंक्लूडिंग समथिंग हैपनिंग फॉर जोशुआ ज़र्क्ज़ी। सो वो सब कुछ कवर करेंगे। और साथ ही साथ भाई आपके लिए मैं ला रहा हूं एक बढ़िया सी वीडियो, क्योंकि आपको मैंने देखा मेरी कल वाली वीडियो जिसमें स्नो दिख रही थी तो लोगों को बड़ी पसंद आई। सो मैंने कहा भाइयों के लिए एक प्रीमियर लीग की प्रीव्यू वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं बाकी टीम्स को भी प्रीव्यू करूंगा, और वो तुम्हारे सामने कुछ ड्रॉप हो जाएगी आज शाम को, तो वो जरूर देख लेना। बट अभी आगे बढ़ने से पहले, इससे पहले मैं तुम्हें लाइनअप वगैरह दिखाऊं और फुलहम से रिलेटेड एक क्विज भी पूछूं तुमसे, प्लीज इस वीडियो को लाइक यहीं पे मार देना और साथ साथ सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हो तो, और कमेंट करके अपनी प्रिडिक्शन, अपने थॉट्स और इस क्विज का आंसर जरूर देना जो मैं तुमसे पूछने वाला हूं भाइयों। कहां गया क्विज, ओ माय गॉड, क्विज कहां गया। ये है क्विज भाई। फुलहम के 3 लोगों को 1 मिनट के अंदर रेड कार्ड मिला था। तो आपके लिए सवाल ये है भाई, वो कौन सी टीम के अगेंस्ट था ना। मार्को सिल्वा उनका मैनेजर, मित्रोविच और विलियन, इन 3 लोगों को 1 मिनट के अंदर अंदर एक रीसेंट प्रीमियर लीग गेम में, मतलब पिछले साल के आई थिंक, उसमें मिला था रेड कार्ड। वो किस टीम के अगेंस्ट था मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ऑफ कोर्स प्रेडिक्शन वगैरह तो तुम बताओगे, बट इस बारे में जरूर बताना तुम्हें क्या लगता है। देखो टेबल तो ऐसी दिखाई दे रही है, टेबल चेंज होगी। रीजन उसका क्या है, क्योंकि टेबल चेंज होती रहती है हर टाइम ईपीएल में, और जब तक हम ये गेम खेलेंगे संडे को, तब तक आज शाम को जितने भी गेम्स है उसमें आज ये टेबल बहुत ज्यादा चेंज हो सकती है ना। इस टेबल को देख के मेरे इनिशियल थॉट्स क्या है, पहली चीज तो आई एम रियली हैप्पी कि मैनचेस्टर यूनाइटेड टॉप 4 में है। बट दूसरी चीज मुझे ये लगता है कि भाई जिस तरीके का हमारा रन रहा है, अगर हमने उसको कंटिन्यू किया, मे बी वी कैन कैच अप एस्टन विला। नाउ रीजन इज कि एस्टन विला आर ओवर परफॉर्मिंग, देयर बेसिकली एक्सजी, देयर परफॉर्मेंस और सब कुछ, पोजेशन स्टैट किसी भी तरीके से देख लो, इट इज इनक्रेडिबल हाउ एस्टन विला हैव बीन गेनिंग पॉइंट्स। सो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं कैचअप करेगा, और उनकी काफी सारी अभी कमिटमेंट्स बची हैं बाकी कॉम्पिटिशंस में, हमारी नहीं है। सो दिस इज अ गैप वी कैन एक्चुअली कवर अगर हमारी फॉर्म अच्छी रहती है तो, विच इज अ बिग क्वेश्चन, क्योंकि फुलहम के अगेंस्ट असली टेस्ट होगा माइकल कैरिक का, उसके बारे में मैं अभी तुमसे बात करूंगा। बट मोर इंपॉर्टेंटली +7 का गोल डिफरेंस मैंने बहुत टाइम से नहीं देखा भाई यूनाइटेड का। बट अगर आप फुलहम पे ध्यान दो भाई, उनका ऑल्दो 0 का गोल डिफरेंस है, डजंट मैटर, 32 गोल मारे हैं, 32 गोल खाए हैं, बहुत बैलेंस टीम है, बट 34 पॉइंट पे है। यूनाइटेड का जैसा भी सीजन रहा है, आफ्टर 2 इनक्रेडिबल विक्ट्रीज, हम 38 पॉइंट पे, तो हमसे बस 4 पॉइंट ही पीछे हैं, और बीच में आपके सैंडविच हो रखी हैं चेल्सी और लिवरपूल, जो हमसे 1 पॉइंट और 2 पॉइंट पीछे हैं, फुलहम से 2 या 3 पॉइंट आगे है। नाउ एक तरफ से मुझे दिखाई देता है, जिन लोगों को फुटबॉल के बारे में ज्यादा समझ नहीं होगी, ईपीएल के बारे में ज्यादा समझ नहीं होगी, होम पे है फुलहम के अगेंस्ट है, बहुत इजी गेम होगा भाई। बट मेरे ख्याल से मैं बोलूंगा 50% चांस है यूनाइटेड के जीतने का, 20% चांस है फुलहम के जीतने का, और ड्रॉ होने के 30% चांस है। रीजन मैं तुम्हें बताता हूं, पॉइंट्स टेबल को देख के 23 गेम हुए हैं, 23 गेम हुए हैं, ये 2 गेम के बाद की पॉइंट्स टेबल नहीं है। 23 गेम के बाद अगर फुलहम बस 2 पॉइंट पीछे है लिवरपूल से और चेल्सी से 3 पॉइंट पीछे है, तो आई वुड से कि वी आर प्लेइंग समथिंग अ सिमिलर टीम लाइक चेल्सी और लिवरपूल। क्या 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 मैं गलत बोल रहा हूं? तुम्हें नहीं लगता? मतलब इट इज नॉट इजी, इट इज नॉट इजी। और भाई फुलहम की टीम भी कोई, इन्होंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली भाई। मैं आपको बताता हूं फुलहम की टीम ने क्या क्या किया अभी रिसेंटली। उन्होंने अभी चेल्सी को बीट किया है, उन्होंने पिछले 3 गेम के अंदर अंदर, और उसके बाद इन्होंने बीट किया है तुम्हारे ब्राइटन को लास्ट 3 गेम्स में। एक गेम वो हारे भी थे, बट मोर इंपॉर्टेंटली वो इस तरीके से सेटअप होंगे ना, बहुत ही बैलेंस टीम है। अच्छी बात यहां पे ये है कि उनके पास कुछ प्लेयर्स मिसिंग है। फॉर एग्जांपल उनका लुकिच नहीं है, जो मिडफील्ड में मेरे को लगता है उनका सबसे बढ़िया प्लेयर है। बट यस, एलेक्स आयोबी है, सैंडरबर्ज है जो डिसेंट प्लेयर है, बहुत लंबा है भाई। एलेक्स आयोबी हमें दिक्कत देगा, बट उनका डिफेंस देखो आप, क्योंकि वो सिट बैक करने वाले हैं इस गेम में और वो काउंटर मारेंगे ना। लेनो एक डिसेंट कीपर है, बढ़िया एक्सपीरियंस्ड है, कस्टानिया सही है, एंडरसन सही है, क्वेनका और रॉबिन्सन मेरे हिसाब से बहुत ही इनक्रेडिबल इनका लेफ्ट बैक है। मैं चाहता हूं यूनाइटेड अगर किसी को साइन करे तो उसको साइन करे एज अ लूक शॉ का रिप्लेसमेंट या उसका बैकअप। बट रॉबिन्सन सुपर सॉलिड प्लेयर है। बट नाउ क्वेनका नहीं होगा, क्योंकि उनका जो मेन डिफेंडर है भाई, मेन डिफेंडर जो मेरे को लगता है बहुत ही सॉलिड है भाई, बासी आएगा वापस। और वो अभी एफकॉन में था, इसलिए ज्यादा गेम नहीं खेला पिछले फुलहम के लिए, बट बासी आएगा और मुझे लगता है ही इज अ रियल बुली भाई, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा फुलहम के लिए, क्योंकि वो सिट
बैक करके डिफेंड करेंगे एंड आई थिंक ही कैन गिव वेरी हार्ड टाइम टू ब्रायन एम्बूमू या फिर आपका बेंजामिन सेस्को, जो भी खेलेगा यूनाइटेड के लाइनअप पे भी जाएंगे, बट वो काउंटर पे हिट मार सकते हैं हमको और उनके पास बहुत ही सही प्लेयर्स हैं भाई। राहुल हिमेनेज एक डिसेंट स्ट्राइकर है, हैरी विल्सन काफी सही फॉर्म में है, स्मिथ रो काफी बढ़िया प्लेयर है और इस लाइनअप में आपको केविन दिखाई दे रहा है, बट वहां पे आप देख सकते हो मे बी जॉश किंग आएगा स्ट्राइकर की तरह खेलने, वो हमारा एक्स प्लेयर है, और भाई चुकवीजी आ सकता है, वो उसने भी पिछले गेम में गोल मारा था। तो कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेयर्स हैं उनके, तो और देखें हैरिसन रीड है, तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्लेयर है उनके पास जो हमारे को दिक्कत दे सकते हैं बहुत सारी अलग अलग पोजीशंस पे। बहुत ही बैलेंस टीम है, मार्को सिल्वा की टीम है। सो अवे फॉर्म भी उनकी डिसेंट है, नॉट वेरी बैड। बट यूनाइटेड पे आते हैं और ये लाइनअप वो है जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं जो माइकल कैरिक खिला सकता है। नाउ इस लाइनअप में बस एक ही चेंज है पिछले गेम से, जो मथेउस कुनिया आया है पैट्रिक डोरगू की जगह, बिकॉज डोरगू नहीं है। नाउ माइकल कैरिक ने क्या बोला है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि डोरगू तो अभी नहीं है, हमें नहीं पता कितने हफ्ते के लिए गायब है। साथ साथ उसने बताया कि मथायस डीलिट वो नहीं होगा इस गेम में, क्योंकि मथायस डीलिट ने अभी तक ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं करी और हमें कुछ दिन पहले पता चला था वो 2-3 हफ्ते दूर है। सो मे बी मेरी प्रिडिक्शन ये है भाई कि वो फेब के एंड तक खेलने लायक होगा, स्टार्टिंग लाइनअप में आने लायक होगा, तो 2-3 हफ्ते उसको अभी और लगेंगे। नाउ उसके अलावा एक और प्लेयर की अपडेट है भाई, जोशुआ ज़र्क्ज़ी के बारे में बताया कि उसने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है, तो मैं उसको एक्सपेक्ट करूंगा कि वो शायद आपको बेंच पे दिखाई देगा, बट हम उसको यूज नहीं करेंगे। वैसे ही फॉरवर्ड्स हमारे पास काफी सारे हैं इस टाइम पे। सो डेलो, मैगवायर, लीचा, ल्यूक शॉ सेम लाइनअप और उसके बाद मेनू कैज़मीरो के मिडफील्ड, और आगे आप देखोगे बस कुनिया आएगा ब्रूनो और अमाद के साथ और ब्रायन एम्बूमू के साथ, और मुझे लगता है ये टीम काफी बढ़िया होगी, रिजल्ट निकालने लायक है, स्पेशली जिस तरीके से हम पिछले कुछ गेम्स में खेले हैं, बट गेम काफी डिफरेंट होगा क्योंकि अब आपको मैनचेस्टर सिटी, आर्सेनल 70% पोजीशन रख के आपको आपके ऊपर चढ़ने नहीं आएंगी, अब आपको जाके चढ़ना होगा। फुलहम कहेगी भाई आ जाओ, जो है ना तुम्हारे पास आ जाओ। अब वहां पे होता है खतरा, वहां पे क्यों खतरा होता है, जब आपके ब्रायन एम्बूमू, कुनिया, ब्रूनो, अमाद ये सारे के सारे ऊपर चढ़ चुके होंगे तो गैप हो जाता है बहुत ज्यादा मिडफील्ड में। क्या कैज़मीरो और मेनू वो गैप फिल इन कर सकते हैं? क्या हैरी मैगवायर काफी टाइम तक, लंबे टाइम तक, मतलब 50% ऑफ द गेम क्या वो हाई लाइन खेल सकता है? ये इंपॉर्टेंट होगा। और उसके बाद जो फुलहम हमारे ऊपर, जो हमने सिटी और आर्सेनल के साथ किया है, फुलहम हमारे साथ कर सकती है, ये बहुत बड़ा खतरा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि क्या हमारे पास जो चांसेस हम क्रिएट करवा पाएंगे, क्या उसका हम फायदा उठा सकते हैं? नाउ ये बहुत बड़ा सवाल है, आई डोंट नो, हमें इसका आंसर कल गेम में ही पता चलेगा, बट उसको काउंटर करने के लिए मैं इस फॉर्मेशन के साथ जाऊंगा भाई। मैं कुछ थोड़े से चेंजेस और करूंगा। देखो कुनिया तो गेम में आता ही आता है, ब्रायन एम्बूमू है, ब्रूनो है, सो ब्रायन एम्बूमू को मैं राइट पे डालूंगा क्योंकि ही इज रियली गुड। क्योंकि मेरे को यहाँ पे इट्स नथिंग अगेंस्ट अमाद डियालो, बट आई वुड लाइक टू हैव सेस्को इन माय टीम। नाउ सेस्को ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स इनटू द लाइनअप, क्योंकि वो बहुत ही अलग तरीके का फॉरवर्ड है, वो प्योर नंबर 9 है भाई हमारे लिए। सो सेस्को होल्ड कर सकता है बॉल, बासी के अगेंस्ट उसका फाइट गंदी होगी, और उसके बाद भाई वो बहुत ही अच्छे तरीके से स्पेस बना सकता है, जो मुझे लगता है ब्रायन एम्बूमू नहीं बना सकता। सो स्पेस बनाने के लिए अगर कोई स्ट्राइकर आपको चाहिए, होल्ड करने के लिए बॉल आपको अगर स्ट्राइकर चाहिए, आई थिंक सेस्को इज अ बेटर स्ट्राइकर, और आप ब्रायन एम्बूमू को मिस नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि वो लाइन पे होगा भाई, वो वाइड होगा, और अगर गेम नहीं चल रहा 60 मिनट के बाद आप ब्रायन एम्बूमू को ऊपर डाल सकते हो, या ब्रायन एम्बूमू को रिप्लेस करके अमाद को ला सकते हो, या ब्रायन एम्बूमू को लेफ्ट पे डाल सकते हो, अमाद को राइट पे डाल सकते हो, कुनिया को हटा के, तो बहुत सारे चेंजेस आप कर सकते हो। मेसन माउंट के बारे में भी पूछा गया तो उसने बताया कि मेसन माउंट भी बढ़िया प्लेयर है, हमारा सब है, बहुत अच्छा है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ये सब ब्ला ब्ला ब्ला, बट गेम टाइम उसको नहीं मिला, और मुझे लगता भी नहीं है इस गेम में उसको मिलेगा। हमें भी वो सेकंड हाफ में आएगा जैसे वो पिछले गेम्स में आया है, बट स्टार्टिंग लाइनअप पे वो नहीं होगा। मैं मिडफील्ड में और डिफेंस में एक चेंज और करना चाहूंगा भाई। मिडफील्ड में कुछ भी नहीं, बट डिफेंस में मैं मेज़्राई को स्टार्ट कराना चाहूंगा। ऑल्दो वो हमारे लिए नहीं खेला पिछले कुछ गेम में, लास्ट गेम में बस थोड़ी देर के लिए आया था, बट आई थिंक मेज़्राई इज वन ऑफ आवर बेस्ट डिफेंडर्स भाई, क्लियरली, मतलब ही इज मिस्टर कंसिस्टेंट। और अगर आपको बचना है काउंटर से, सो यू नीड मेज़्राई, जो कभी भी कोई गलतियां नहीं करता, ठीक है? सो मैं डेफिनेटली पिक करूंगा मेज़्राई को ओवर डेलो। सो डेलो को मैं बेंच करूंगा। नो हेट अगेंस्ट डेलो की हेट में लोग बहुत ज्यादा बोल जाते हैं, बट मेरे को कोई हेट नहीं है उससे भाई। मैं सिंपली मेज़्राई इज अ बेटर डिफेंडर, इसलिए मैं उसको राइट बैक खिलाऊंगा। सो ये रहेगी मेरी फॉर्मेशन। मैं तुम्हारी राय जानना चाहूंगा, कैरिक की बढ़िया है, मेरी बढ़िया है, और तुम्हें क्या लगता है, क्या इसमें भी कुछ चेंजेस करने चाहिए? बट तुम्हें कुछ चीजें बताता हूं यूनाइटेड के लिए। हम अनबीटन है पिछले 6 गेम्स में,
6 गेम्स में हम अनबीटन है भाई। इकलौती ऐसी टीम है प्रीमियर लीग में जो पिछले 6 गेम्स में अनबीटन है। पिछले 2 गेम हमने बहुत ही धुरंधर जीते हैं और बेसिकली स्ट्रांग फॉर्म है, घर पे हमारी बहुत स्ट्रांग फॉर्म है। सो मेरी प्रेडिक्शन इस गेम को पूरा समीकरण देखते हुए, माइकल कैरिक का नया गेम और बहुत बड़ा टेस्ट होगा उसके लिए, क्या हम चढ़ के खेल सकते हैं, सब कुछ कर कराने के बाद मुझे लगता है यूनाइटेड जीतेगी 2-1। हम कोई ना कोई गोल दे देंगे और उसके अलावा हम 2 गोल मार देंगे और इट कुड बी कि हम 2-0 से जीत रहे हैं बट लास्ट में 1 गोल दे देंगे। or it could be a 2-0 victory, but I think we would definitely win. I'm going to for a 2-1 यूनाइटेड की विन। तुम अपनी प्रेडिक्शन बता सकते हो भाई, बट जाने से पहले मैं तुम्हें दिखाऊंगा एक छोटा सा ट्रांसफर न्यूज। नाउ ट्रांसफर न्यूज में बात ये है भाई, टूटो स्पोर्ट है, बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं है, ऑफ कोर्स इटली का है, बट उन्होंने बात बताई है और ये दिस मेक्स मी वंडर। यूवेंटस पुश कर सकती है ज़र्क्ज़ी के लिए और उन्होंने ये भी बताया ज़र्क्ज़ी के एजेंट का नाम लेके किया जोराचियन ने, इसने वो कह रहा है कि बहुत कॉन्फिडेंट है कि वो कुछ घंटों में डील हो सकती है। ठीक है, मतलब उस डील को टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा ना। मुझे ऐसा लगता है ज़र्क्ज़ी का फिटनेस भी एक छोटा सा कंसर्न था बट वो बहुत बड़ा नहीं था। बट यूनाइटेड असेस कर रही थी चीज़ें कि क्या करें ना करें और यूनाइटेड अभी आराम से है, मे बी लास्ट तक जाते जाते हमें बेटर डील मिल पाए ऐसा कुछ। बट यूवेंटस उसको लोन पे लेगी और उसके बाद परमानेंट साइनिंग करने के लिए रेडी होगी और अगर ये ऑफर आएगा यूनाइटेड पे, यूनाइटेड 2 बार भी नहीं सोचेगी भाई, वो ज़र्क्ज़ी को जाने देगी ना। इस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी चीज़ें यूनाइटेड में और भी चल रही हैं क्योंकि इट इज़ नॉट जस्ट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रांसफर। क्योंकि देखो अब ट्रांसफर को बचे हैं हमारे ऑलमोस्ट 48 घंटे, हमने अभी तक कुछ किया नहीं है। मे बी और मेरे को उम्मीद है कि शायद प्रोटेस्ट वगैरह को चलते हुए और कुछ ना कुछ चीज़ें क्रिएट करने के लिए वो जो आपका मिस्ट्री मिडफील्डर था जिसके बारे में आज की डेट में कोई भी बात नहीं कर रहा, मे बी यूनाइटेड को मिल जाए। बट लेट्स सी क्या होता है। बट ज़र्क्ज़ी का जाना मुझे लगता है इट्स मे बी ऑन द कार्ड। सो मे बी 48 आवर्स में आप ये ट्रांसफर जरूर देख सकते हो, मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है। अभी तक किसी बड़े आउटलेट ने इस पे बारे में रिपोर्ट नहीं किया। नाउ कुछ चीजें मैं तुम्हें बताने वाला था भाई यहाँ पे हमारी एकेडमी को लेके, जिनको बहुत ही ज्यादा प्यार मिलता है और मुझे ऐसा लगता है हम ओवर हाइप कर देते हैं। मेरे को आज लोग इसके बारे में बात नहीं करेंगे बट एक टाइम ऐसा था 2 साल पहले जब जोई होगिल को बताया जा रहा था ही इज द नेक्स्ट, ही इज हमारी एकेडमी का बेंजामिन सेस्को, ही इज द नेक्स्ट रूड वेन निस्टेलरॉय और ये सब वो सब। फिलहाल परमानेंटली सेल कर दिया है यूनाइटेड ने। मेरे ख्याल से 21 साल का हो चुका है अब ये। किल्मरनॉक में आई डोंट नो कौन सा क्लब है ये, बट सॉरी मेरे को नहीं पता ये, बट वहां पे परमानेंटली जा चुका है। सो हमारा पास्ट में 2 साल पहले 3 साल पहले जो हमारे लिए बेस्ट स्ट्राइकर इन द वर्ल्ड हो सकता था, सो वो बंदा आज परमानेंटली जा चुका है। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको बताता हूं ये प्लेयर, ये एरिक टेन हाग के अंडर आया था, इंजरीज ने उसको काफी हैम्पर किया भाई। बट अब इसका वेस्ट ब्रॉम के साथ था, वो वाला लोन इसका खत्म हो चुका है। हल के इसके साथ वो जा रहा है इस सीजन के लोन पे। अब नाउ इसकी एज कोबी मेनू से भी ज्यादा है, तो आई अगेन डोंट थिंक सो कि ये यूनाइटेड में आ सकता है। इसके बारे में मैंने पहले भी बात करी है जब ये खेलता था। बट अगेन मैं ये आपके पास क्यों ला रहा हूँ, क्योंकि ये खबरें पता नहीं चलती, लेकिन जब कोई एकेडमी का प्लेयर एक फ्री किक मार देता है या कुछ अंडर 18 के गेम्स में अच्छा करता है तो बताते हैं कि भाई ये आ रही है क्लास ऑफ 92, और ये ओवर हाइप हम बहुत ज्यादा कर देते हैं, मेरे को ऐसा लगता है। इसलिए मैं तुम्हें ये भी बताना चाहता हूं कि ये जो प्लेयर्स मैंने तुम्हें अभी दिखाए थे ना, ये सारे के सारे वो थे जिनको बताया जा रहा था कि एकेडमी से ये किल कर देंगे और इनको डिजर्व करते हैं ये गेम में स्टार्ट करना। ठीक है, सो और आज की डेट में ये लोग जा रहे हैं। सो बस तुम्हारे को उस रियलिटी चेक को लाने के लिए मैं बता रहा था, और तुम्हारे पास एक स्नो चेक लाऊंगा एक अपनी, जैसे मैंने तुम्हें बताया था शाम वाली वीडियो में, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आ जाए। साथ ही साथ अपनी थॉट जरूर बताना, गेम से रिलेटेड बिग गेम होगा, बिग प्रोटेस्ट होगा गेम से पहले, उसके बारे में जितनी आवाज उठा पाओ उतना अच्छा है। और लेट मी नो योर थॉट्स अबाउट द वीडियो एंड द लाइनअप्स एंड द स्कोर प्रेडिक्शन, एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।